आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का चैप्टर करने से पहले सेकेंड ईयर का हमें कुछ उसकी बेसिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि हम उस चैप्टर को जब मैं समझाना शुरू करूँ, जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ आ सकें। तो उसके लिए कुछ मुझे बेसिक्स आपको समझानी पड़ेंगी। वो जो बेसिक्स हैं आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसी के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली और समझ ली तो आपको आगे वाले जो चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12 का हिस्सा है सिंध बोर्ड का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी करने में। सबसे पहली चीज़, डेरिवेटिव कहते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई एंड डी अपॉन डी जेड। इन सब चीज़ों को हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव का काम जो है वो क्या होता है कि हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट से किसी का चेंज निकाल रहे होते हैं। वो विथ रिस्पेक्ट टू टी हो सकता है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी हो सकता है। तो ये जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई के सिंबल्स पढ़े, इसी तरीके से डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है ना वो इस तरीके के होते हैं जो मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं, सिंपल एक सवाल देता हूँ, पहले आपको वो आप चेक करो किस तरीके से होगा। एक सवाल है 2x, इसका मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x लेना है। तो आज आप सबसे पहली मेरी बात एक याद रख लेगा कि जब भी कोई कोफिशिएंट नंबर मौजूद होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डेरिवेटिव से सबसे पहले उसको हम बाहर लिख लेंगे। हमने ये 2x लिखा हुआ नजर आ रहा है, 2 जो है वो इसके अंदर कोफिशिएंट है, सही है, और x हमारे पास क्या है यहाँ पर, बेस है। तो हमने क्या करा, और इसकी पावर फिलहाल कुछ नहीं है, तो पावर इसकी जो है अभी फिलहाल क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो ये जो 2 कोफिशिएंट है इसको हमने बाहर लिख लिया और d अपॉन डी एक्स ऑफ x बच गया हमारे पास सिर्फ। तो हमेशा आपने क्या याद रखना है कि कोई भी कोफिशिएंट मौजूद हो तो आपने उसको क्या कर लेना है, डेरिवेटिव से बाहर लिखना है, सही है। अब हमें पता है ये ऊपर dx है, नीचे dx है। आज का पहला जो रूल फॉर्मूला जो आप समझना चाहें इसको, वो याद रखें कि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि dx अपॉन dx जो है वो 1 के बराबर होता है। dx अपॉन dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है और ये आपने याद रखना है। इसी के साथ अगर एक और सवाल मैं आपके लिए लेता हूँ, पहले सवाल लिख देता हूँ। यहाँ पर यही सवाल मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जो कि मैं ले रहा हूँ 21y। सवाल क्या है, 21y है और इसका भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू VRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट से हमें क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। y के रिस्पेक्ट से हम जब डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो वो देखो किस तरीके से होगा। अब जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स और 20y। मैंने पहला रूल बताया था कि कुछ जो कोफिशिएंट नंबर होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ y आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 21 बाहर लिख लेते हैं और d अपॉन डी वाई जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ये एक और रूल आ गया कि dy अपॉन डी वाई जो है वो 1 के बराबर होगा। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो उसको हम कट कर सकते हैं, जैसे बचपन में करते हुए आ रहे हो, dy से dy कट हो गया, आंसर बना गया। एक और सवाल, हमें एक वैल्यू ले रहा हूँ 300y, क्या वैल्यू ली मैंने, 300y। इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है ना वो लेना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ घबराने की बात नहीं है, जो आपके पास यहाँ पर बोला होगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, आपने d अपॉन डी एक्स, अगर x बोला हुआ तो यहाँ x आएगा, y बोला हुआ था तो मैंने y लिया था, सही है। तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट नंबर जो होता है वो आपने बाहर लेना है, आपने कांस्टेंट नंबर बाहर ले लिया। अब आपने क्या करना है, d अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा हुआ नजर आ गया y, इसको कैंसिल नहीं कर देना है हमें। ये dy अपॉन डी एक्स है, मैंने पढ़ा था dy अपॉन डी वाई 1 के बराबर होता है, dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है, dx किसी के बराबर नहीं होता, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला रूल था जो आपको बताने के लिए था कि विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आज ही के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं दूसरा रूल भी आपको समझाऊंगा। सवाल है 20x स्क्वायर, ये हमारे पास एक सवाल दिया हुआ 20x स्क्वायर। मैं एक आपको, आप इसको क्या कह लें, मंत्र कह लें या कुछ भी कह लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्ड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग भी अपने पास कॉपी आउट कर लेगा ताकि आपको आसानी रहे। सवाल दिया हुआ 20x स्क्वायर। ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं इसके लिए आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, आप देखना है। सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी थी कि d विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ, सवाल विद रिस्पेक्ट टू x है। हमें क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेते हैं डेरिवेटिव्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 20x²। अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, dx और ये आ गया x²। हमने पढ़ा था कि dx ऊपर हो और dx नीचे हो तो कट कर देंगे, 1 ले लेंगे, लेकिन यहाँ dx नहीं है, यहाँ dx की पावर 2 है और नीचे dx है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मैंने आपको रूल बताया था, ये आपने यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन आपको अपने समझने के लिए याद रखना है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यहाँ पर है पावर सामने, 3 लाइनों का ही। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर सामने लिख देनी है। सबसे पहले काम क्या करना है, पावर सामने। दूसरा काम क्या करना है, पावर में से 1 माइनस। पावर सामने पहला रूल, दूसरा रूल पावर में से 1 माइनस, तीसरा बेस का 1 बार फिर डेरिवेटिव। ये 3 लाइनें अगर आपने याद कर ली तो आपको डेरिवेटिव में कहीं मसला नहीं होगा, बेसिक के अंदर कभी डेरिवेटिव के मसला नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी डेरिवेटिव आता रहे ये चीज़ आपको हमेशा करनी ही करनी है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई किसी भी किस्म का डेरिवेटिव लेना हो, ये चीज़ नहीं पता तो आप डेरिवेटिव सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो क्या है, पावर सामने लिखनी है, पावर में से 1 माइनस करना है और बेस का 1 बार फिर डेरिवेटिव लेना है। यही तीनों लाइनें मैं करता जाऊँगा और एक करके आपको बताता जाऊँगा कि मैंने कौन सा स्टेप करें। अच्छा, कोफिशिएंट नंबर तो हमारे पास बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² बचा। सबसे पहला काम कर रहा हूँ पावर सामने। देखो पावर क्या है यहाँ पर, पावर यहाँ पर क्या है, पावर मुझे यहाँ नजर आ रही है, पावर जो है वो यहाँ पर है 2, तो पावर क्या आ जाएगी, ये 20 बाहर लिखा हुआ एज इट इज लिखा रहेगा, ये 2 क्या आ गया, सामने आ गया, सही है। तो 2 सामने आ गया, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में भी लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, 2 सामने आ गया। अगला लाइन क्या बोलनी है, पावर में से 1 माइनस। अब पावर में से 1 माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर में से 1 माइनस का मतलब पावर 2 है, इसमें से 1 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो 2 - 1 हो गया। पहला काम हो गया पावर सामने, दूसरा काम हो गया पावर में से 1 माइनस। अब क्या है, बेस का 1 बार फिर डेरिवेटिव। अगर आप इस चीज पर गौर करो, यहां पर बेस क्या है, बेस होती है ये चीज, ये बेस है यहां पर हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पावर है। तो बेस और पावर आपको समझ आ गई। तो पावर अब तो हमने कर दी, पावर से माइनस कर दिया, बेस का 1 बार फिर डेरिवेटिव लेना है। बेस हमारे पास क्या है, x है, तो बेस का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, जो दिया हुआ है भाई, डी अपॉन डी एक्स दिया हुआ है तो डी अपॉन डी एक्स ही आएगा। तो मैंने x लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स से डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या हो गया, 22 × 40, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 40 x की पावर 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस चीज़ का जो डेरिवेटिव लेना था वो डेरिवेटिव सॉल्व होने के बाद आपका 40x आंसर आ गया। एक और सवाल इसके रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ 250 और y की पावर 3। अब ये सवाल मेरे पास दे दिया 250 y की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो आप इसको। इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा क्वेश्चन है ये। इसको करके देखते हैं, पहला वाला रूल भी इसके अंदर अभी काम आएगा, वो भी देखते हैं। आज हम 2 रूल्स पढ़ेंगे और दोनों रूल्स में आपको फिर करता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपका जो नंबर है, जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू y है, तो आपने यहाँ लगा देना है डी अपॉन डी वाई, और जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको आप क्या कर दोगे, जो कोफिशिएंट नंबर है उसको आप बाहर लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, y³ बच गया, तो ये तो नंबर बाहर आ गया, ये y³ बच गया। हमने रूल क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई चीज़ आ जाए इस पर पावर वगैरह जो भी हो, तो हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पावर सामने लाएंगे, तो पावर क्या है यहाँ पर 3 क्या चला गया, सामने चला गया। अब पावर में से क्या करना है, 1 माइनस करना है। पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, वहाँ 2 था तो 2 से माइनस करा, यहाँ 3 है तो 3 से माइनस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेस का 1 बार फिर डेरिवेटिव। बेस क्या है यहाँ पर, y यहाँ पर बेस है हमारी, y हमारे पास क्या है, बेस है, और डेरिवेटिव जो है वो हमने किसके रिस्पेक्ट से लेना है, y के रिस्पेक्ट से। यहाँ पर बोला हुआ है तो हमने y के रिस्पेक्ट से ले लिया भाई। तो dy से dy भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें रूल नंबर 1 में हमने भी पढ़ा था कि dy अपॉन dy 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर 250 × 3, 250 × 3 हो जाएगा 750, और y में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, y की पावर 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका एक और सवाल बस करते हैं और देखते हैं कि वो सवाल आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं। इसका एक और सवाल है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। सवाल है हमारे पास 4y, y नहीं लेते, एक काम करते हैं 4x की पावर 9, ये सवाल लेते हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो सॉल्यूशन,
पहला स्टेप क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, y के रिस्पेक्ट से लेना है, तो यहाँ आएगा d अपॉन dy। सही है, जब जिसके रिस्पेक्ट से लेंगे वही चीज लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y बोला हुआ तो d अपॉन dy ही लेंगे भाई। सवाल आया 4x9, मुझे पता है 4 जो है वो कोफिशिएंट है, उसको बाहर लिख दिया, x की पावर 9 हमारी ऐसी रह गई। अब रूल क्या पढ़ा था मैंने, पहला रूल मैंने पढ़ा था पावर सामने लिखो। पावर क्या है 9, पावर आ गई सामने, पावर में से एक माइनस कर दो, 9 में से एक माइनस भी कर दिया। बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव ले लो। बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास क्या है x, लेकिन डेरिवेटिव में y है तो y ही आएगा, तो यहाँ पर आ गई बेस। अच्छा, जब बेस लिख रहे हो तो उसकी पावर नहीं लिख देना, सिर्फ x की पावर 9 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा, क्योंकि मैंने क्या आपको लाइन लिखवाई है, मैंने लिखवाई है बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव। क्या है लाइन यहाँ पर, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, सिर्फ बेस ही इन्वॉल्व होगी और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं करना है इसके अंदर। अच्छा, इसको कर लेते हैं, 4 9 का कितना हो जाएगा 36, x में 9 में से बन जाएगा तो बचेगा 8। dx अपॉन dy कैंसिल नहीं हो सकता, यही रूल नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने कि क्या है, dx अपॉन dx कैंसिल हो सकता है, d अपॉन dy कैंसिल हो सकता है, 1 के बराबर होगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली कट हो जाएगी। इसमें कट नहीं होगा तो आंसर क्या रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। यहीं तक रखते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। 2 रूल्स हमने पढ़े हैं, आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल आपने सॉल्व कर मुझे जमा कराने, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सही करें कि गलत करें। तो एक सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है आपने, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, आपने वो करना है। 250 या 2500 y की पावर 72। दूसरा सवाल है 45 t की पावर 17। तीसरा सवाल है 20 x की पावर 90। ये आपके पास 3 सवाल हैं, आप इनको सॉल्व करें, जो भी इनके आंसर्स हैं वो आप मुझे सेंड कर देगा, मैं आपको देखकर फिर उसके आंसर बताऊंगा कि किसने सही करा और किसने गलत। थैंक यू।